थिंक एंड ग्रो रिच किताब नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थी और यह एक स्वयं सहायता और सफलता पुस्तक है। इस किताब में लेखक ने धन, सफलता और आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि, सोच और निर्णय की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। ये पुस्तक 13 अध्यायों में विभाजित है जो निम्नलिखित हैं। अध्याय 1 सोच की शक्ति, अध्याय 2 संकल्प का शक्ति, अध्याय 3 विश्वास की शक्ति, अध्याय 4 आत्मविश्वास की शक्ति, अध्याय 5 विचार की शक्ति, अध्याय 6 विचार का संचार करना, अध्याय 7 अवसर की पहचान करना, अध्याय 8 समय का उपयोग करना, अध्याय 9 सहयोग करना, अध्याय 10 स्वयं नियंत्रण करना, अध्याय 11 धन का रहस्य, अध्याय 12 स्वयं का उन्नयन करना अपग्रेड योरसेल्फ, अध्याय 13 ब्रह्मचर्य। इस पुस्तक में नेपोलियन हिल ने सफलता के लिए आवश्यक आदर्शों के बारे में बताया है। वह सोचने की शक्ति, विश्वास, संकल्प, विचार, सहयोग, समय और आत्मविश्वास। 1 थिंक एंड ग्रो रिच की पहली अध्याय का नाम सोच की शक्ति है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने सोच की महत्वता के बारे में बताया है। नेपोलियन हिल का कहना है कि हमारे दिमाग की शक्ति हमें समझने के लिए आवश्यक है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमेशा हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाता है। यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1 सोच वास्तव में शक्ति है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। 2 सकारात्मक सोच हमें ऊर्जा, संचार और संवेदनशीलता प्रदान करती है। 3 नकारात्मक सोच हमें उदासीनता, निराशा और असफलता के अनुभव प्रदान करती है। 4 सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों और आशाओं के साथ अपने दैनिक जीवन को जीना चाहिए। 5 हमें अपने अंतर्मन को अपनी सकारात्मक सोच का 2 थिंक एंड ग्रो रिच का दूसरा अध्याय संकल्प का शक्ति है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने संकल्प की महत्वता के बारे में बताया है। नेपोलियन हिल का कहना है कि संकल्प हमारे दिमाग की शक्ति को एकत्र करता है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। जब हमारे दिमाग में एक संकल्प होता है तो हमारे दिमाग में इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और हम उसे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में एकाग्रता से काम करते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1 संकल्प हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम अपने लक्ष्य के बारे में तय संकल्प बनाते हैं तो हमें उस लक्ष्य की तरफ ले जाने वाले सभी कामों के बारे में सोचने में मदद मिलती है। 2 संकल्प की शक्ति हमें नए और सफल लोगों से जुड़ने में मदद करती है। यदि हम संकल्प को बनाए रखते हैं तो हम सफल लोगों से अपनी जिंदगी के बारे में सीख सकते हैं। 3 थिंक एंड ग्रो रिच का तीसरा अध्याय विश्वास की शक्ति है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि विश्वास हमारे सपनों को सच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि जो लोग सफल होते हैं वे अपने सपनों का सच होने पर विश्वास रखते हैं। यदि हम अपने सपनों के सच होने पर विश्वास रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए निरंतर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1 विश्वास हमारे सपनों के सच होने का मार्ग बनता है। यदि हम अपने सपनों के सच होने पर विश्वास रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए सही मार्ग दिखाई देता है। 2 असफलता से निराश होने के बजाय हमें उससे सीखना चाहिए। असफलता हमें ये बताती है कि हम जितना काम करने की जरूरत है उतना कम काम कर रहे हैं। 3 विश्वास की शक्ति सफलता के लिए। 4 थिंक एंड ग्रो रिच का चौथा अध्याय आत्मविश्वास की शक्ति है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग हमारा आत्मविश्वास होता है। यदि हम अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। नेपोलियन हिल का कहना है कि आत्मविश्वास हमारी सफलता की चाबी होता है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने आप पर भरोसा करते हैं और वे जानते हैं कि उनमें कोई भी सीमा नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नेपोलियन हिल ने कुछ सुझाव दिए हैं। 1 आत्मविश्वास सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में ज्यादा आसानी होती है। 2 आत्मविश्वास का संरचना समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मविश्वास को उन चीजों से जोड़ना चाहिए जो हमारी पहचान और अनुभव से संबंधित हैं। 3 अपने अंदर के सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करना जरूरी होता है।
4. अपने स्वयं के अभिभावक बनना बहुत जरूरी होता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5. थिंक एंड ग्रो रिच के 5वें अध्याय विचार की शक्ति में नेपोलियन हिल ने बताया है कि विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और हमारी सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि विचारों की शक्ति से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों का उपयोग करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि विचारों की शक्ति से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. सकारात्मक विचार हमारी सफलता की चाबी होते हैं। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2. अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आपकी सोच हमेशा आपकी दशा और भविष्य की भावनाओं को प्रभावित करती है। 3. हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। 4. अपने विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों को प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। 6. थिंक एंड ग्रो रिच के 6ठे अध्याय विचार का संचार करना में नेपोलियन हिल ने बताया है कि सकारात्मक सोच को संचार करने से आप अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने बताया है कि एक सफल व्यक्ति को अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कला सीखनी चाहिए। अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को बताया है जो विचार के संचार को सही तरीके से करने में मदद करते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि विचार का संचार करना आवश्यक है क्योंकि विचार आपकी सोच को जीवंत बनाते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने से आप अधिक सकारात्मक और सफल बन सकते हैं। 1. वाणी से संचार करना। वाणी के माध्यम से संदेश पहुंचाने से सफलता हासिल की जा सकती है। जो लोग जादुई वाणी का उपयोग सफलता के लिए करते हैं वे लोग अपने समूह में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। 2. लेखन से संचार करना। लेखन के माध्यम से संदेश पहुंचाने से सफलता हासिल की जा सकती है। अच्छे लेखक संदेश को ठीक से समझाने और अन्य लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। 3. साक्षात्कार से संचार करना। साक्षात्कार के माध्यम से आप संदेश को अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। साक्षात्कार से आप अपने समूह को अधिक सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। 4. आपको दूसरों के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने से आप उन्हें और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। 5. आपके विचार आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आपकी सोच आपके लिए काम करती है। 7. थिंक एंड ग्रो रिच के 7वें अध्याय अवसर की पहचान करना में नेपोलियन हिल ने बताया है कि सफल व्यक्ति विभिन्न अवसरों को कैसे पहचानते हैं और उनका फायदा कैसे उठाते हैं। अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि सफल लोग अवसर की पहचान करने के लिए सक्षम होते हैं और उन्हें अपनी दृष्टि का विस्तार करने की क्षमता होती है। नेपोलियन हिल ने बताया है कि अवसर आमतौर पर आपके सामने से गुजरते हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अध्याय में वह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं जो निम्नलिखित हैं। 1. सफल लोगों के साथ संपर्क में रहें। सफल लोगों के साथ संपर्क में रहने से आप उनसे सीख सकते हैं और उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं। 2. अपनी आवश्यकताओं को जानें। अपनी आवश्यकताओं को जानने से आप अवसरों को पहचानने में मदद मिलती है। 3. नए विचारों को आगे बढ़ाएं। नए विचारों को आगे बढ़ाने से आप नए और बेहतर अवसरों को खोज सकते हैं। 4. विचारों को एकत्र करें। विचारों को एकत्र करने के लिए आपको विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। आपको लोगों से मिलना चाहिए जो आपके उद्यम के साथ संबंधित हैं और उनसे बातचीत करनी चाहिए। 5. संभावित अवसरों का पता लगाएं। अवसर की पहचान करने के लिए आपको वर्तमान में हो रही घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको वर्तमान में हो रहे और भविष्य में होने वाले अवसरों का पता चल सकता है। 8. थिंक एंड ग्रो रिच के 8वें अध्याय समय का उपयोग करना में नेपोलियन हिल ने बताया है कि समय आपकी सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक होता है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बताया है कि समय का सही उपयोग करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। समय का सही उपयोग करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। लक्ष्य को स्पष्ट करने से आप अपने समय को उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस कर सकते हैं। 2. समय बनाना। समय बनाना सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
आपको अपने लक्ष्य के लिए समय बनाना चाहिए और उस समय को सख्ती से अपनाना चाहिए। 3. अधिक से अधिक समय का उपयोग करें। सफल लोगों का रहस्य ये होता है कि वे अपने समय का बेहतरीन उपयोग करते हैं। 4. अपने उद्देश्य के लिए समय का निर्धारण करें। आपको अपने उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए समय का निर्धारण करना चाहिए। 5. अधिक समय का उपयोग करें। समय को बेहतरीन ढंग से प्रबंधित करने के लिए आपको उसे बेहतरीन ढंग से बिताना होगा। आपको विषय के बारे में अधिक जानकारी। 9. थिंक एंड ग्रो रिच के अध्याय 9 में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता के लिए सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में लेखक ने कुछ अहम बिंदुओं को उठाया है जो सहयोग से संबंधित होते हैं। वे ये बताते हैं कि किसी भी उद्यम में सफलता पाने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। वे सहयोग के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि समर्थन, सलाह, नेटवर्किंग और बिक्री के सहयोग से संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। 1. यह अध्याय उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अकेले काम करने के आदी हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे सहयोग करने से अधिक समय, प्रतिभा और संसाधन बचाए जा सकते हैं। 2. जो कि सफलता के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वे ये भी बताते हैं कि सहयोग के लिए आपको दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाना होगा। 3. सहयोग का मतलब होता है एक समूह में अपने कौशल और योग्यताओं को लाने का तरीका। ये समूह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपकी कमजोरियों को पूरा करने में सहायता कर सकता है। 4. सहयोग में 2 या अधिक लोगों के बीच विश्वास का महत्व होता है। आपको अपने सहयोगियों पर पूरा भरोसा होना चाहिए ताकि आप उनसे सहयोग ले सकें। 5. सहयोग में आपके सहयोगियों की उत्साह और प्रेरणा बढ़ाने का तरीका होना चाहिए। इसलिए आपको उन्हें उत्साहित करना चाहिए और उनके अच्छे काम को सराहना करना चाहिए। अध्याय 10 में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता के लिए स्वयं नियंत्रण एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण होता है। वे ये बताते हैं कि सफल लोग स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जो कि उन्हें अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं के साथ नियंत्रित करने में मदद करता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता पाने के लिए स्वयं नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण होता है। वे ये बताते हैं कि हमारे दिमाग को स्वयं नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन के अनुभवों को निर्देशित कर सकें। नेपोलियन हिल स्वयं नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकों का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि आपको अपने दिमाग में एक सकारात्मक भावना को जगाना होगा और अपने अंतर्दृष्टि का उपयोग करना होगा। उन्होंने स्वयं नियंत्रण के लिए अन्य तकनीकों के बारे में भी बताया है, जैसे कि निरंतर स्वयं समीक्षा, अपनी सीमाओं को जानना और अपनी क्षमताओं का उपयोग करना। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने स्वयं नियंत्रण के विभिन्न विधियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि सकारात्मक विचार, सही निर्णय लेना और अपनी संयमित आवश्यकताओं को संतुलित रखना। वे भी बताते हैं कि स्वयं नियंत्रण से आप अपनी सफलता के लिए निरंतर अभ्यास कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। 11. यह अध्याय नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच से है। यह अध्याय धन के रहस्य को बताता है। अध्याय 11 में नेपोलियन हिल बताते हैं कि धन के रहस्य असामान्य लोगों के पास होते हैं। वे बताते हैं कि धन के रहस्य को समझने के लिए हमें एक धनी व्यक्ति बनना होगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि धन के रहस्य का प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। धन का रहस्य उन लोगों के पास होता है जो धन से प्रेम करते हैं और उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। धन का रहस्य उन लोगों के पास होता है जो अपने दिमाग का उपयोग धन कमाने के लिए करते हैं। नेपोलियन हिल धन के रहस्य को समझने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। उन्होंने बताया है कि धन के रहस्य को समझने के लिए हमें एक अनुशासित जीवन जीना होगा। उन्होंने बताया है कि हमें धन के रहस्य को समझने के लिए समय, उत्साह और अध्ययन की आवश्यकता होती है। 12. यह अध्याय नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच से है। इस अध्याय में उन्होंने स्वयं का उन्नयन, अपग्रेड योरसेल्फ करने के महत्व को बताया है। अध्याय 12 में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता के लिए खुद को अपग्रेड बहुत जरूरी होता है। उन्होंने ये भी बताया है कि सफल लोग हमेशा खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं और अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग अपनी सीमाओं से पार निकलने की कोशिश करते हैं और उन्हें विस्तृत दृष्टिकोण देखने की क्षमता होती है। वे अपने खुद को अपग्रेड करने के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं और नए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमें अपने जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहने का प्रयास करना चाहिए। 13. यह अध्याय नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच से है। इस अध्याय में ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य के अहम महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है।
ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य एक संस्कृत शब्द है जो समझदार और संयमित जीवन जीने के लिए होता है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन की सफलता के लिए एक आवश्यक उपकरण है। वे बताते हैं कि ब्रह्मचर्य उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ब्रह्मचर्य न केवल शारीरिक तौर पर जरूरी होता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी। ब्रह्मचर्य से आप अपने विचारों और भावनाओं को संयमित करते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं।